नमस्ते दोस्तों। आज हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है। एज वी ऑल नो दैट अभी जो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रहा है, और उसी उसके बीच इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 से चला रहा था, उसको हमने बंद कर दिया है। तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, और क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स इंडिया पे हो सकते हैं, पाकिस्तान पे हो सकते हैं, उसको हम देखते हैं। थोड़ा सा बस ओवरव्यू लेते हैं इस इंडस वाटर ट्रीटी। तो उस सबसे पहले उसके लिए हमें इंडस वाटर सिस्टम जानना पड़ेगा। तो एक बार क्विक रिव्यू हम ले लेते हैं इंडस वाटर सिस्टम के लिए। इंडस वाटर कैसे, इंडस रिवर कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम ओरिजिन की बात करते हैं इंडस रिवर की। सो बेसिकली ये जो है, ये तिब्बत जो है, जो कि अभी चाइना का पार्ट है, चाइना ने इसको ऑक्युपाई कर लिया था। जो तिब्बत है वहाँ पे मानसरोवर लेक है। हम लोगों ने बहुत ही अपने माइथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह में सुना होगा, मानसरोवर लेक है, जो कि कैलाश पर्वत के पास है। पास है या फिर पर्वत पे है, जो भी बोले, जहाँ पे हम लोग माइथोलॉजिकली मानते हैं कि शंकर भगवान रहते हैं। एक हम लोगों ने बचपन में वो कार्टून वगैरह भी देखा होगा, जिसमें कैलाश पर्वत का जिक्र होता है, और पढ़ा भी होगा, कैलाश पर्वत पे शंकर जी रहते हैं। तो ये हमारा मैथोलॉजिकली हम ये मानते हैं। वहीं पे मानसरोवर लेक है, वहाँ पे दो रिवर्स जो हैं ज्वाइन करके, और ये इंडस रिवर बनाती है। ये इंडस रिवर, और ये जो दो रिवर ज्वाइन करती है, इनका नाम है गार जांगपो, और एक का नाम है शेंगे जांगबो। थोड़ा सा अजीब नाम है। तो ये इंडस रिवर दोनों मिलके इंडस रिवर बनाते हैं। और इंडस रिवर को जो है तिब्बत में हम लोग शेंगे खबाब बोलते हैं। इसको इसको मैंने थोड़ा इसको इंटरनेट पे देखा, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है लायंस माउथ। ये जहाँ से ओरिजिन जहाँ जब ये ओरिजिनेट होता है, तो ऐसा लगता है कि शेर का जो मुंह होता है, उस शेप से ओरिजिनेट होता है। इस वजह से इसको हम लायंस माउथ बोलते हैं तिब्बत में, इंडस रिवर को। तो ये बेसिकली उसका बात हो गया कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है। फिर जो है ये अ, चीन में जो है, अब जो कि ऑब्वियसली तिब्बत का पार्ट, तिब्बत जिसका पार्ट है चीन का। तो चीन की ये जो भी रीजन है, इसका नाम है नगारी प्रीफेक्चर। तो यहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है, और थोड़ी दूरी ये चीन में ट्रेवल करता है, चाइना में। तो ये बेसिकली बात हो गई, ये ओवरऑल चाइना की बात हो गई कि वहाँ पे जनरेट होता है, और जब वहाँ पे ओरिजिनेट होता है, और थोड़ा दूर ये ट्रैवल करता है चाइना में। फिर ये इंडिया में जो है, ये मान लेते हैं इंडिया का रीज़न। तो इंडिया में ये लद्दाख में इंटर करता है, और लेह और कारगिल से होते हुए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेह और कारगिल से होते हुए ये गुजरता है। और यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स इसका पार्ट बनती है। एक जंस्कर रिवर है, एक शुरू रिवर भी है। ये सब रिवर इसमें जाके मिलती है। जंस्कर शायद आप लोगों ने सुना होगा, आईटी दिल्ली का एक हॉस्टल भी है, मतलब मैंने तो सुना था, यहाँ से मुझे पता चला कि वही रिवर है। और एक श्योक रिवर भी होता है। तो ये तीन रिवर्स इंडिया में इसको इसको ज्वाइन करती है। फिर ये फर्दर जा कर के, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे करता हूँ, ये फर्दर जा कर के ये पाकिस्तान में इंटर करता है। और पाकिस्तान का जो ये पीओके का रीज़न है, पीओके जो कि हमारा ही रीज़न है, बेसिकली हमारा पार्ट है, पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। तो पाकिस्तान के, जैसे यहाँ पे लद्दाख में इंटर कर रहा था, पाकिस्तान के पीओके वाले रीजन के गिलगिट बाल्टिस्तान में ये इंटर करता है। और गाइस, गिलगिट बाल्टिस्तान बहुत ही खूबसूरत रीजन है, आप कभी इंटरनेट पे देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है।
जो कि पीओके में आता है बेसिकली। अभी चाइना में देखते हैं हमारा कितने दिन में होता है। तो ये पाकिस्तान का हो गया, ये इंडिया का रीजन का हो गया, ये चाइना के रीजन का बात हो गया। और ये पाकिस्तान से होते हुए फिर ये जो फाइनल जो गिरता है वो अरेबियन सी में जाके मिल जाता है कराची के पास। कराची लाइक आप लोग को पता होगा पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉपुलर सिटी है बिकॉज ऑफ पोर्ट्स की वजह से। यहाँ पे पोर्ट्स हैं तो शुरुआत में मतलब बेसिकली जो भी वो होते थे व्यवसाय होते थे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह था क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स हैं। तो कराची में ये एक सिंधु डेल्टा बनाता है बेसिकली, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंधु डेल्टा बना करके और ये अरेबियन सी में मिल जाता है। तो ये सब बस ओवरव्यू हो गया कि क्या है कहाँ से है। तो लगभग ये पूरा जो डिस्टेंस है ये 3000 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है इंडस रिवर जो ट्रेवल करता है। और इंडस रिवर का थोड़ा हिस्ट्री ये भी है कि इसी के थ्रू हमारा नाम हिंदुस्तान पड़ा। लाइक कैसे बोलते हैं कि अ, जो मैं नाम बोल रहा हूँ शायद फारसी लोग आए थे तो वो लोग इंडस को प्रोनाउ अच्छे से बोल नहीं पाते थे तो इंडस से हिंदस उन लोगों ने बोला और फिर से हिंदू बना। तो बेसिकली ये था। इसी के बैंक पे मोहनजोदारो सभ्यता वगैरह भी थ्राइव की थी। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी 6th क्लास में। तो ये बेसिकली ओवरव्यू हो गया कि मतलब इंडस रिवर का क्या इम्पोर्टेंस है। ये पूरा इंडस रिवर है ये जो हम देख रहे हैं, ये इंडस रिवर है। तो ये इंडस रिवर है। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दा पे। ये बहुत ही मतलब इतने भी इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। इम्पोर्टेंट बात अब चालू हुआ कि इंडिया पाकिस्तान पे क्या इसके अंजाम होंगे इस पे इसके। सो बेसिकली देखिए, तो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ, हम सबको पता है। तो बेसिकली वाटर को लेकर के बहुत डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो वर्ल्ड बैंक के हेल्प से ये लोग हर जगह हेल्प करने आ जाते हैं बिना मतलब के। खुद जब खुद पे जब बात आएगी तब ये वन साइड हो जाते हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक के हेल्प से 19 सितंबर 1960 को इंडिया के पंडित नेहरू जी और पाक का अयूब खान, इन दोनों ने मिलके, नेहरू जी ने और अयूब खान ने मिलके ट्रीटी साइन की थी जो कि जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, आई डब्ल्यू टी सॉरी। तो बेसिकली इसमें क्या है कि अब हम बताते हैं इसमें क्या है कि इस ट्रीटी में क्या है। तो इस ट्रीटी में बेसिकली क्या है कि हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटीज़ हैं लाइक इस रिवर की, उसको हम कुछ पार्ट में बांट देते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न। कुछ पार्ट इंडिया को बोल देते हैं कि इस पार्ट को तुम यूज़ करोगे क्योंकि इंडिया जो है अपर स्ट्रीम में पड़ता है। तो अगर इंडिया चाहे तो पूरे पानी को रोक सकता है वो, और पाकिस्तान को प्यासा मार सकता है, और बरसात में चाहे तो फिर लाइक पानी छोड़ करके फ्लड से मार मार सकता है। तो जो भी कंट्रीज अप स्ट्रीम होती है, जैसे इंडिया के कंपैरिजन में चाइना भी अप स्ट्रीम है, तो चाइना को भी एक एडवांटेज है कि वो इंडिया की भी ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसको उस पर डैम बना करके रोक करके और वो अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ ला सकता है। तो जो भी कंट्रीज अप स्ट्रीम पे होती हैं उसको थोड़ा एडवांटेज रहता है। तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया को एडवांटेज है। और ये सबसे बड़ा एक मुझे रीज़न लगता है कि चाइना क्यों पाकिस्तान से क्लोज जाता है, क्योंकि लाइक वो चाहता है कि इंडिया मेरा अप स्ट्रीम है, मैं इसके भी अप स्ट्रीम से दोस्ती कर लूँ। बेसिकली वो दोस्ती नहीं, वो तो उसका नौकर ही है, बट ठीक है जो भी है। तो अ, ये अ, ये बात हो गई। तो इंडिया अप स्ट्रीम पे इंडिया को एडवांटेज है, तो इंडिया चाहे तो कभी भी पानी रोक सकता है। इस वजह से पाकिस्तान को डर था, इस वजह से ये ट्रीटी हमारे सामने आई, मतलब ट्रीटी हुई। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे मैं बहुत ही रफ मैप बना रहा हूँ, ये इंडस रिवर है और ये इंडस रिवर चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स आती हैं, लाइक ये एक रिवर हो गई, और फिर उसके बाद ये एक रिवर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे
एक ये रिवर हो गया, और एक ये ऐसे हो गया, और फिर ये सब आकर के इसमें इंडस में ही मिल जाती है। तो इसमें क्या है कि ये इंडस मेन रिवर है। उस उसमें अब क्या है कि ये जो रिवर है, इसको ये है झेलम रिवर, और ये है चिनाब, और इसमें एक है रावी, एक है सतलज, एक है ब्यास। और ये सब हम लाइक इंडिया के रीजन की बात कर रहे हैं, तो ये सब रिवर जो है पाकिस्तान में जा रही है, ये इंडिया के कश्मीर रीजन की बात है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सब जो रिवर है ये बहुत जल्दी पाकिस्तान में चली जा रही है, और ये सब थोड़ा इंडिया में रुक करके पंजाब होते हुए तब जाती हैं। तो ट्रीटी में बेसिकली क्या था ना, कि जो ऊपर की ये 3 रिवर्स हैं, इनका पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, और जो नीचे की ये 3 रिवर्स हैं इनका पानी इंडिया यूज़ करेगा। ऊपर की 3 रिवर्स को हमने बोल दिया कि लाइक जैसे ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये रिवर जब इधर आ रही है तो ये 3 ईस्ट वाली रिवर हो गई और ये 3 वेस्ट वाली हो गई, तो इस वजह से इनको हमने बोल दिया वेस्टर्न रिवर्स, और इसको हमने बोल दिया ईस्टर्न रिवर्स। तो बेसिकली यही था कि वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान यूज़ करेगा, ईस्टर्न रिवर इंडिया यूज़ करेगा। तो ये भी बहुत ही बड़ा एक तरीके से इंडिया के लिए नाइंसाफ़ी है, बिकॉज जो मतलब ये वेस्टर्न रिवर्स है, ये ओवरऑल इंडस वाटर सिस्टम का 80% पानी रखती है, और ये 20% पानी रखता है बस। एक वेस्टर्न सिस्टम, इस ये नदी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है इसके कंपैरिजन में। तो आप सीधा सीधे देख सकते हैं कि पाकिस्तान हमारा पूरा सिस्टम का 80% पानी यूज़ कर लेता है, और इंडिया सिर्फ 20% यूज़ करता है, और ये 20% में से भी इन ये सब पानी जो है अल्टीमेटली पाकिस्तान में ही जाता है। ये 20% में से भी हम लोग बहुत कम ही, बहुत मतलब यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं बहुत कम, लेकिन बहुत पानी पाकिस्तान भी यूज़ करता है, लेकिन इसका भी यूज़ करता है और इसका तो करता ही है करता है। तो बेसिकली इस ट्रीटी के अंदर क्या था कि इसका पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, इसका पानी इंडिया यूज़ करेगा। इंडिया जो है इस पे इस इन ऊपर वाली 3 रिवर्स को रोक नहीं सकता है, लाइक बस वो रन ऑफ द रिवर, ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, मतलब पानी को कंज्यूम नहीं कर सकता है। बस पानी का जो फ्लो है उसको मेंटेन करते हुए अगर उसे कुछ जनरेट करना है लाइक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो वो कर सकता है, लेकिन वो पानी का डायरेक्शन मोड़ देना, पानी को कंज्यूम कर लेना, वो नहीं कर सकता है। ऊपर वाली रिवर का इसका कर सकता है, ऊपर वाली रिवर का नहीं कर सकता। तो ये भी ट्रिटी का पार्ट था कि ये उसका यूज़ नहीं करेगा, और ये इस पाकिस्तान इसका यूज़ नहीं करेगा, पाकिस्तान इसका ऐसे भी यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये बेसिकली ट्रिटी का पार्ट था। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट में है कि वो 80% पानी भी यूज़ कर रहा है, फिर इसका भी पानी यूज़ कर रहा है। ये पूरा ये जो पाकिस्तान का ये रीज़न है, ये सबसे ज़्यादा थ्राइव वाला रीज़न है। लाइक आप पीछे जाएंगे तो जो ईरान से बॉर्डर शेयर करता है वहाँ पे बलोच रीजन आता है, तो वो बलोच रीजन पे पाकिस्तान उतना ध्यान देता नहीं है, क्योंकि वही फिर जैसे बांग्लादेश था तो बांग्लादेश पे ध्यान देते नहीं थे पाकिस्तान। मेन जो पंजाब रीजन है, पंजाब प्रोविंस है, और फिर खैबर पख्तूनवा, फिर ये सब जो प्रोविंस है, इन सब को थोड़ा मेन मान के चलता है वो, कि यही सब उसमें भी पंजाब प्रोविंस तो सबसे मेन। तो ये 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 सब पानी बेसिकली वही यूज़ करते हैं। तो ये मतलब बहुत ही नाइंसाफ़ी थी हमारे साथ। और ये बहुत, और ये भी बात है ना कि ये बहुत ही मतलब बहुत लॉन्ग टर्म तक ये थ्राइव कर रही थी ये ट्रीटी। लाइक हम हमारा पाकिस्तान के साथ 1965 में लड़ाई हुआ, जिस पे बॉर्डर मूवी बनी थी, हमने देखी भी होगी। 1971 में लड़ाई हुआ, जिस पे मूवी तो ऐसा नहीं है, बट सैम बहादुर मूवी आप बोल सकते हैं, उस पे थे, बांग्लादेश जब बना था। फिर उसके बाद 1999, इस पे तो सबने मूवी देखी होगी, शेरशाह कारगिल वॉर की लड़ाई। तो ये 3 जब लड़ाई हुई थी, तो इन तीनों लड़ाई के बावजूद, लाइक हम 1960 में ट्रीटी हो गई थी, बट ये सभी लड़ाई इसके बाद हुई, बट फिर भी हमने ये ट्रीटी को ख़त्म नहीं करा था। आप सोच सकते हैं कितने बड़े दिल वाले हम लोग। हमने फिर भी अभी तक इस ट्रीटी को ख़त्म नहीं करा था, बट अब बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि पानी रोकना, बहुत ही अच्छा स्टेप है। मैं बताता हूँ क्यों, पाकिस्तान को क्या नुकसान है मैं बताता हूँ इससे।
तो ये बहुत ही मतलब इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में, जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ाई होती थी कि हाँ बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा है इनके बीच, अभी तक ये ट्रीटी टूटी नहीं है। बट झूठा मूठा लोगों को दिखाने का कोई मतलब है नहीं, अब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार करके। सो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है इंडिया का। सो अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो मैंने बोला था ना कि इस 3 रिवर पे इंडिया डैम बना सकता है, मतलब पानी वो यूज़ कर, स्टोर नहीं कर सकता है बट यूज़ कर सकता है। तो चेनाब रिवर पे ऐसे ही 2 डैम हैं, एक सलाल सलाल डैम, एक ये है बगलीहार डैम। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली, ये अभी रिसेंट का न्यूज़ इस वजह से मैंने सोचा बता दूँ, आप लोगों ने देखा होगा कल की ही बात है ये, इंडिया जो है बगलीहार डैम का पानी रोक दिया चेनाब का। लाइक ये मतलब आप रोक नहीं सकते थे बेसिकली, ट्रीटी का ये था। ट्रीटी में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, अब मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। बट मतलब पानी रोक सकता है, पानी रोक सकता है थोड़े दिन के लिए। लाइक इंडिया के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो पानी मोड़ दे, बट थोड़े दिन के लिए रोक सकता है। तो वहीं इंडिया ने भी चेनाब के इस बगलीहार डैम का पानी रोक दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इस पूरे रीजन में सूखा पड़ गया है। अभी रिसेंट का ही न्यूज़ है ये, कल कल परसों का ही न्यूज़ है। तो ये अभी रिसेंट का न्यूज़ है, तो मैंने बता दिया। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान क्या, और ये कैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही फ़ायदेमंद वाली बात है हमारे लिए। तो बेसिकली पाकिस्तान का जो लॉस है, पाक्स लॉस, इसको हम देखते हैं कि अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान का जो फूड प्रोडक्शन है, पाकिस्तान का फूड प्रोडक्शन 90% फूड प्रोडक्शन, ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो मैंने इंटरनेट से उठाया है। 90% फूड प्रोडक्शन जो है वो इस वाटर सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर हम पानी रोक दें, इनका खाना रुक जाएगा। और जो दूसरा है जो कि खेती, एग्रीकल्चर है, ये पाकिस्तान की जीडीपी का 20% है। लाइक 20%, आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होता है 20%। जो जिसको थोड़ा आइडिया हो जीडीपी का 20%, वो फिगर आउट कर लेगा कि बहुत ज़्यादा है जीडीपी का 20%। जीडीपी का, पाकिस्तान के जीडीपी का 20% सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और इससे 65% जॉब्स पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के थ्रू, मतलब 65% लोग किसान से हैं या फिर उसके रिलेटेड काम करते हैं। लाइक पानी का कुछ, पानी को पहुंचाने का कोई काम, ऐसा कुछ काम, बेसिकली बस इससे रिलेटेड काम। तो आप समझ सकते हैं कितना लोग इस पर डिपेंडेंट है, कितना फूड प्रोडक्शन इस पर डिपेंडेंट है, कितना जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। अब सोचिए, अब पानी अगर आप बंद कर दें तो ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक विन होगा इंडिया के लिए। आप अगर गोली बारूद से मारेंगे तो 5 आदमी मरेंगे, अगर आप डिप्लोमेटिकली मारेंगे तो 500 लोग मरेंगे। खाने खाने के लाले बढ़ेंगे आर्मी में, फिर उन्हें समझ आएगा कि हाँ सिर्फ आतंकवाद को रुपये नहीं देना। तो बेसिकली ये पाकिस्तान के लॉसेस हैं, पाकिस्तान के बहुत लॉसेस हैं, ये मेन लॉसेस है जो मैंने मेंशन किए। अब हम आते हैं कुछ इंडिया के लॉसेस पे। इंडिया के क्या लॉस हो सकते हैं जो कि बहुत ही मिनिमल है, मतलब हमें कंसिडर नहीं भी करनी चाहिए, बट ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो बेसिकली बात यह है कि चाइना और पाकिस्तान जो है ये एक दूसरे के मतलब चोर चोर मौसेरे भाई हैं बेसिकली। ये दोनों सीपीईसी के थ्रू टाई अप किए हुए हैं, पता नहीं क्या टाई अप किए हैं, मतलब मुझे पता है क्या टाइप किए हैं, बट इन्हें पता है कि एक्चुअली में क्या टाइप किए हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेसिकली इनका प्लान है कि पीओके से होते हुए एक ऐसे रोड बनाएंगे ताकि इकोनॉमिकली हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करना हो तो टाइम ना लगे, ये सब ना लगे। तो बेसिकली बहुत ही इनका ख्याली पुलाव है ये, इतना आसान नहीं है बना लेना, इंडिया इतना आसानी से बनाने भी नहीं देगा। तो ये सीपीईसी के थ्रू ये दोनों बहुत ही क्लोज आ गए हैं। तो इससे क्या है ना कि पाकिस्तान जो है चाइना पे, अगर पाकिस्तान, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करते हैं तो पाकिस्तान चाइना को बेसिकली सिड्यूस करके
ये बोल सकता है कि आप इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर को सेम बैन कर दो, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि ब्रह्मपुत्र चाइना अप स्ट्रीम पे है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर में उसको एडवांटेज। तो वो क्या करेगा, ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी अगेन जैसे हम चाइना पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं वो इंडिया के साथ करके असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ ला सकता है, जो कि आता है, हम यूजुअली न्यूज़ पे सुनते भी होंगे कि असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ है। तो वो बेसिकली ला सकते हैं, बट उसका भी बहुत ज़्यादा वो रिपलकेशंस नहीं होगा, बिकॉज जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो चाइना में बहुत ही ज़्यादा वाइड है और इंडिया में आते आते वो पतला हो जाता है। तो जितना मतलब जितना यूज़ अमाउंट से फ्लड आप सोच सकते हैं कि आएगा, उतना अमाउंट से आएगा नहीं बेसिकली, क्योंकि ये बहुत ही नैरो हो जाता है। इधर चाइना में बहुत ही वाइड है ब्रह्मपुत्र रिवर, असम वगैरह में आता है तो ये बहुत ही नैरो हो जाता है। तो मतलब बाढ़ आएगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं आएगा, बट उतना सीवियर इम्पैक्ट नहीं होगा कि बहुत ही बड़ा कुछ हो गया। बट ठीक है, ये एक वो है लॉस है इंडिया को जो कि हो सकता है, बट ये भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोकेगा तो चाइना अगर ब्रह्मपुत्र का पानी रोक रहा है इसका मतलब वो बांग्लादेश से भी अपना रिलेशन ख़राब कर रहा है, क्योंकि ये पानी ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश भी जाता है, तो बांग्लादेश के लिए भी मुश्किल होगा। अब दिक्कत क्या है कि जब इंडिया है, बेसिकली चाइना जो है अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी होता है किसी भी कंट्री को चारों तरफ से घेरने का, तो ये चाइना जो है ये पाकिस्तान को से दोस्ती करके, बांग्लादेश से दोस्ती करके, और आपने रिसेंटली सुना होगा श्रीलंका कर्ज में आया था तो श्रीलंका से दोस्ती करके ये इंडिया की तरफ चारों तरफ एक बीड बनाना चाह रहा है, हमारे इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाह रहा है। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी के थ्रू बांग्लादेश से कट जाएगा अगर ब्रह्मपुत्र रिवर का इसने पानी रोका, तो क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में भी जाता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है ये प्लानिंग। बट तो क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी फिर चाइना का फेल हो जाएगा इंडिया को चारों तरफ से घेरने का, तो ये कुछ लॉसेज हैं इंडिया के जो कि मुश्किल है बेसिकली ये हो गए। तो ये ओवरऑल बात हो गई कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। ये बेसिकली बस ओवरव्यू था, ओवरव्यू वीडियो था, इसमें बहुत ज़्यादा और कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम डीप में जाएंगे तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जस्ट आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।